नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कानपुर शूटआउट के 6 दिन बाद आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया। एक और पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे फिक्स सरेंडर कह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। गिरफ्तारी के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीति भी चरम पर हो रही है, क्योंकि तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। तो कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की ये गुत्थी उलझती जा रही है। जानकारी मिली है कि कल रात 10:30 बजे के आसपास उज्जैन के डीएम आशीष सिंह और एसपी मनोज कुमार भारी हड़बड़ाहट में उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसका विकास की गिरफ्तारी से कोई संबंध है। इस बीच खबर है कि उज्जैन पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें एक स्थानीय नागरिक हैं। सूत्रों ने बताया कि विकास दुबे ने 2 वकीलों से मुलाकात की थी और इन्हीं ने विकास दुबे को उज्जैन पहुंचाने में मदद की थी। इन्हीं दोनों वकीलों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे लगभग सुबह 7:30 बजे महाकाल मंदिर पहुंचा। उसने पर्ची कटाई, दर्शन किए, फिर उसने गार्ड से कहा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। गार्ड ने पुलिस को सूचना दी। तब तक विकास दुबे वहीं मौजूद रहा। पुलिस आई और विकास दुबे को गिरफ्तार करके ले गई। देखिए, यहाँ हम आपको एक अहम जानकारी ये दे दें कि मंदिर के गार्ड से लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सबकी विकास की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग थ्योरी है। किसी का भी अभी कोई एक मत सामने नहीं आया है। जिससे पूछो वो एक अलग थ्योरी विकास की गिरफ्तारी को लेकर बता रहा है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि जिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की 50 से ज्यादा टीमें पिछले 6 दिन से तलाश कर रही थी, उसे महाकाल मंदिर के गार्ड ने कैसे पकड़ लिया। जानकारों के मुताबिक विकास दुबे ने प्लान बनाकर सरेंडर किया ताकि उत्तर प्रदेश उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना कर पाए। विकास दुबे की गिरफ्तारी और सरेंडर की गुत्थी के बीच कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आप क्रोनोलॉजी से जुड़े कुछ तथ्य समझिए। ये ट्वीट करके कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा कानपुर चुनाव में प्रभारी थे। विकास दुबे कानपुर का रहने वाला है और सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने ही आधिकारिक पुष्टि की थी कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें कि विकास दुबे ने एक बड़ा कबूलनामा किया है कि मुठभेड़ में मारे गए पुलिस वालों को लेकर उसने ये बड़ा कबूलनामा सबूत मिटाने के लिए उसने काफ़ी कोशिशें की। आग लगाने के लिए कई लीटर तेल भी मंगवाया गया था। चौबेपुर के अलावा दूसरे पुलिस वाले भी उसके मददगार रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। आग लगाने के लिए कई लीटर तेल मंगाया गया है। विकास ने ये जानकारी दी है। सबूत मिटाने के लिए प्लान था विकास का। मुठभेड़ में मारे गए पुलिस वालों को लेकर पूछताछ में विकास दुबे ने बड़ा कबूलनामा यहां किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूछताछ में विकास दुबे का बड़ा कबूलनामा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आग लगाने के लिए कई लीटर तेल मंगाया गया था। विकास दुबे ने यह कबूल किया है कि सबूत मिटाने के लिए जलाने की योजना थी और मुठभेड़ में मारे गए पुलिस वालों को जलाने का प्लान था आग लगाने के लिए, इसलिए कई लीटर तेल भी विकास दुबे ने मंगवाया था। चौबेपुर के अलावा दूसरे पुलिसकर्मी भी उसके मददगार थे। ये बड़ा खुलासा यहां होता हुआ नजर आ रहा है। विकास दुबे से कड़ी पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में उसने कुछ कबूलनामे किए हैं, उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उसने ये बताया है कि चौबेपुर थाना पुलिस के अलावा और पुलिसकर्मी भी उसके मददगार थे। ये अहम और बड़ी जानकारी यहां सामने निकल कर आ रही है। विकास दुबे ने पूछताछ में ये बड़ा कबूलनामा किया है कि चौबेपुर थाना पुलिस के अलावा भी अन्य पुलिसकर्मी उसके मददगार थे। हालांकि आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर, ये अभी भी गुत्थी है। लोग जितने भी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, हर कोई एक अलग थ्योरी यहां पर बताता हुआ नजर आ रहा है। यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, इससे पर्दा उठना बाकी है। इस बीच यूपी नंबर की एक गाड़ी उज्जैन पुलिस ने बरामद की है। जांच का एक सिरा इस गाड़ी से भी जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से 2 वकील लखनऊ से उज्जैन पहुंचे, जिनसे उज्जैन में पूछताछ की जा रही है। दोनों वकीलों से पूछा जा रहा है कि आखिर कब आए और क्यों आए, किस रास्ते से आए, क्या रास्ते में वो कहीं रुके। बताया जा रहा है कि गाड़ी मनोज यादव के नाम पर है, जो लखनऊ के वकील हैं। फिलहाल कंफर्म नहीं है कि दोनों वकीलों में ये मनोज यादव भी कोई है या नहीं। फिलहाल मनोज यादव के लखनऊ आवास पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। ये ताजा जानकारी के मुताबिक हमें सूचनाएं मिल पा रही हैं।
तो कानपुर शूटआउट का मास्टरमाइंड विकास दुबे गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। विकास गिरफ्तार हुआ है या उसने सरेंडर किया है, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कभी कहा जा रहा है कि पुजारी ने उसे पहचाना, कभी बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पहचान की। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। इस तरह मंदिर के गार्ड से लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक सबकी विकास की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग थ्योरी बनी हुई है। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निश्चित रूप से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि वह बचपन से ही बड़ा क्रूर हत्यारा है। कानपुर में हुई पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से ही मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पे थी। मध्य प्रदेश की जांबाज पुलिस को गुरुवार की सुबह जैसे ही संदेह हुआ, वैसे ही उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। दूसरी ओर महाकाल मंदिर के पुजारी ने यह कहा है कि देश में कोरोना की महामारी है, उसे खत्म करने के लिए पूजा हो रही थी। उसी समय पर यह व्यक्ति यहां आया और नियम अनुसार दर्शन किए। वह संदिग्ध स्थिति में लगा। इसके बाद हमें मंदिर के कर्मचारी सहित सभी को लगा कि यह हो ना हो विकास दुबे हो सकता है, इसलिए पुलिस और गार्ड ने उसे पकड़ा और तभी पुलिस को सूचना दी गई। तो ऐसे हर किसी की अलग थ्योरी यहां सामने निकल कर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी इस समय डायरेक्ट लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, एक बड़ी खबर यहां मिल रही है, लगातार विकास दुबे से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने पूछताछ में ये कबूलनामा किया है कि चौबेपुर थाना पुलिस के अलावा भी कई और पुलिसकर्मी उसके मददगार थे। हाँ जी बिल्कुल पल्लवी, अगर हम बात करें तो लगातार जो विकास दुबे से है आपके पूछताछ है वो जारी है और जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो भी वहां पर अभी जो है लखनऊ उसी देर में लखनऊ लाया जाएगा। और जिस तरह से पुलिस कर्मियों की पूछताछ है, पुलिसकर्मी की भी भूमिका जो है वो संकेत नजर आ रही है और लगातार इसी विषय में उससे पूछताछ किया जाएगा। चौबेपुर का जो इंस्पेक्टर विनय तिवारी है, जिसको पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, एक कांस्टेबल और एक निरीक्षक है, तो अभी जो भूमिका है विकास दुबे के पता है वो काफी निकल पाएंगे। बड़े कई बड़े के सामने निकल पा सकते हैं, अधिकारियों के सामने निकल पा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इस चीजों को लेकर आपको पूछताछ है वो जाहिर चलेगी कि जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां भी उन्होंने भी सरकार को सवाल कहा था कि विकास दुबे से वो तब्दीली कर दी है कि उन्होंने किस चीज से संपर्क किया और भागने से पहले उन्होंने किस चीज से जो है अपने भागने के अड्डे बताए। तो इन सब चीजों को लेकर अब जो है वो जाहिर सी बात है, अब दौर है, जो राजनीतिक दौर है वो भी अब देखने को साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और उस चीज को लेकर और जिस तरह से अभी हम बात करें वहाँ उज्जैन में जो एक गाड़ी बरामद हुई थी, तो वो गाड़ी मनोज यादव जो वकील है वो उनके नाम से बरामद हुई थी। हालांकि जो है उनको पुलिस वहाँ पर उज्जैन में उनको हिरासत में लेकर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच लखनऊ उनके जो आवाज है मनोज यादव का, हम वहाँ पर मौजूद है पल्लवी, और हम आपको ठीक हमारे पीछे क्या तस्वीर है, क्योंकि उनकी पत्नी है वो पीछे खड़ी हुई है हमारे साथ से, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है ना ही तो मनोज यादव का विकास दुबे से किसी तरह की कोई संबंध है, ना ही तो कोई उनका कोई केस करता है। इसी सिलसिले में हम एक बार पल्लवी उनकी पत्नी से जानकारी लेंगे कि आखिर मनोज यादव और विकास दुबे के बीच कोई कनेक्शन ऐसा था या उनकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुंची, इन सब चीजों को लेकर पल्लवी हमसे बात करेंगे। क्या नाम है पहले तो मंजू जी, कैसे आपके पति की गाड़ी वहाँ मिली, वहाँ पर आपके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपके पति क्या कोई विकास दुबे से कोई कनेक्शन उनका निकल गया है? तो अपने काम के अभी वहाँ पे वो कल शाम को ही तो बिल्कुल पल्लवी, आप जैसे उनकी पति का साफ तौर से कहना है कि विकास दुबे से उनके पति का किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं निकल पा रहा है और ये जो गाड़ी जो मिली है वो एक इत्तेफाकन किसी इनके पति का काम रहता है। इनके पति वकील के साथ साथ प्राइवेट तस्वीर कराते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां वहाँ पर मौजूद। तो जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि पल्लवी आखिर मनोज यादव की कितनी भूमिका है वो अब उत्तर प्रदेश पुलिस बताएगी उसके बाद जांच करने के बाद। हालांकि यहाँ के घर में भी पुलिस बहुत तैनात कर दी गई है, लगातार जो महिला कांस्टेबल महिला दरोगा है वो भी अंदर मौजूद है और बाहर भी पुलिस फोर्स यहाँ पर बैठा दी गई है एहतियातन के तौर। बिल्कुल,
बिल्कुल राशिद, मैं आपसे दोबारा जानना चाहूंगी उनकी पत्नी ने क्या कुछ जानकारी दी है, वो गाड़ी आखिर उज्जैन कैसे पहुंची? आपकी आवाज हम तक एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए सुनाई नहीं दिया। आप दोबारा रिपीट करेंगे कि उनकी गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची मनोज यादव की? जी, मनोज यादव की गाड़ी वहाँ पर इनका एक प्राइवेट कंपनी चलता है, तो उस कंपनी के सिलसिले में इनकी एक साइट चलती है। तो वो साइट इनकी उज्जैन उज्जैन में जो है एक साइट है, वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ वहाँ पर साइट चलती है। एक मिनट हम पल्लवी, एक बार फिर हम जो है उनकी पत्नी से एक बार हम फिर जो है रूबरू कराएंगे। वो फिर बताएंगे बस किस तरह की जो है साइट वहाँ पर आपकी चलती है। पल्लवी, बिल्कुल आपने सुना, इस ट्रांसमिशन का काम है वो उनका चलता है वहाँ। लेकिन राशिद, शुरू से ये खबरें मिल रही थी कि दो वकील ऐसे हैं जो लगातार मदद कर रहे थे विकास दुबे की, और ये भी खबर मिल रही है कि इसी गाड़ी में बैठकर विकास दुबे उज्जैन पहुंचा। तो इस तरह से इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार देना, हालांकि ये जांच का विषय है, मनोज यादव भी अभी पुलिस की हिरासत में है जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, लगातार जिस तरह से दो वकीलों की जो भूमिका थी वो लगातार संघर्ष के घेरे में थी। इसी के चलते चाहे वो उनको साथी हैं जो वकील, उनको भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, और मनोज यादव है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो इनकी पत्नी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल उनके बाहर के क्या कनेक्शन है ये उनको नहीं पता, लेकिन विकास दुबे से फिलहाल की पत्नी है तो जाहिर सी बात है, इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे पति का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब सवाल ये होता है कि आखिर अब पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है, आखिर वो गाड़ी किस तरह से पहुंचती है वहां पर। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद यही गाड़ी वो गाड़ी थी जिससे विकास दुबे लगातार ऐसे ट्रेवल कर रहा था और उत्तर प्रदेश से लेकर वो एमपी तक पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों की उस गाड़ी के पीछे नेट में भी वकील साथ एडवोकेट टिका होता है, तो जाहिर सी बात है उसको रास्ते में भी रोका नहीं गया होगा। तो यही सब कारण है, हो सकता है कि भाई संदिग्ध भूमिका से नजर लेंगे, किसी से मारे जो पुलिस की टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। इस पर आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमने यहाँ मौके पर, यहाँ पर एडीसी के भी मौजूद थे, यहाँ पर डीसीपी यहाँ मौजूद थे, उनसे भी सवाल जवाब करना चाहा, उन्होंने भी इस बात में कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, और ना ही तो अभी तक पहुंच से भी कोई जवाब निकल के आया है कि मनोज यादव की क्या भूमिका है या उन दोनों वकीलों की जो है विकास दुबे से कितनी जो है मान की जानकारियां मिल पाती है। बिल्कुल, ये जानना चाहेंगे राशिद कि अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कब तक विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपा जाएगा? देखिए, यहाँ से जो टीम है वो गठित कर दी गई है कि कौन कौन टीम में जाएगा वहां से लाने के लिए। यहाँ पर जो चार्टर प्लेन है उससे भी पूरा हो गया है कि अब उनको लाके जो है चार्टर प्लेन से उनको लेने जाएगी। हालांकि ये पता चल रहा है कि कुछ ही देर में अब यहाँ की टीम वहां पर रवाना हो जाएगी, और रवाना होने के बाद वहां से जब वहां से विकास दुबे को यहाँ पर उत्तर प्रदेश लाकर अब यहाँ पर वो रखते कहाँ है इसकी अभी जो जानकारी है वो अभी अधिकारी तस्दीक करते हुए कि उनको उन्नाव रखेंगे या राजधानी के लखनऊ में रखते हैं, क्योंकि अधिकारी, जाहिर सी बात है, इससे बड़ी बड़ी टीमें लगी थी, बड़े बड़े अधिकारी लगे थे, तो इससे पूछताछ के लिए लखनऊ की जगह चुनेंगे या कानपुर की जगह चुनेंगे, अब ये तो उनको लाने के बाद ही पता चल पाए। बिल्कुल राशिद, और देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि गिरफ्तारी हुई है या विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया है। क्या इससे यूपी की जो सरकार है वो भी इसे क्लियर नहीं करना चाहती? कुछ तो बयान सामने आया होता। जी बिल्कुल, लगातार अधिकारियों से संपर्क में, हालांकि एडीजी एलो प्रशांत कुमार ने कुछ लोगों को बुलाकर इस बात से उन्होंने मीडिया के जरिए बुलाकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वहां पर उसने जो है वहां पर वो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरह से वहां पे गार्ड का बयान आ रहा है, वहां के पुजारी का बयान आ रहा है, और जहाँ तक कि विकास दुबे की वीडियो साफ तौर पर हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे चैनल पे, उसमें साफ तौर पर वो वहां पर पुलिस के सामने वो कह रहा है कि मैं विकास दुबे, मैं कानपुर वाला विकास दुबे। तो इन सब चीजों को देखते हुए साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे खुद अपने आप को वहां पर हिरासत में करवाता है, और हिरासत में करवाने के बाद वो खुद की जाहिर सी बात है उसको कहीं एक डर तो जरूर था। डर का तो हम डर इसलिए था कि अब तक उसके 5-4 जो साथी थे वो पुलिस की मुठभेड़ में मार गिराए गए, तो एक डर जो उसके अंदर बना था, क्योंकि जनता के अंदर भी काफी आक्रोश था, पुलिस कर्मियों के अंदर भी काफी आक्रोश था, और इस कारण हो सकता है कि उसको एक डर सता रही हो, उसने अपने आप को वहां पर हिरासत कर लिया। लेकिन एक चीज पल्लवी मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करता हूँ, यहाँ पर होमगार्ड से लेकर सिपाही से लेकर दरोगा और अधिकारी आईपीएस सबके पास उठना बैठना है, लेकिन अगर कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने खुद को सिलेंडर किया है तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक शर्मनाक बात है, और इस तरह में उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक मनोबल भी टूटेगा। मनोबल इसलिए टूटेगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम अक्सर ये देखते हैं
के चंगुल से अगर ये ऐशो आराम की जिंदगी जेल में काटेगा, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनका मनोबल गिरेगा, जी। उनका मनोबल टूटेगा। क्योंकि रोड पे वो चेकिंग करते हैं, वहाँ पर एक से एक लोग आते हैं, कोई मंत्री का लड़का रहता है, कोई IAS का लड़का रहता है, कोई सीनियर बहुत पत्रकार का लड़का रहता है, वो छोटे कर्मचारियों को हमेशा दबाने का प्रयास करता है। तो इन घटनाओं में वो चीज अक्सर अब देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ेगा, वो पुलिसकर्मियों के ऊपर रौब झाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का दरिंदा और बिल्कुल, इस उसकी तरह का गिरफ्तारी से गुत्थी सुलझी नहीं है, गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई है। और जो ये बार बार कहा जा रहा है कि खेल खत्म, देखा जाए तो खेल अब वाकई में शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अनिरुद्ध चंदेल जी जो कि SP के नेता हैं, इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। अनिरुद्ध जी, देखिए अभी बड़ी खबर यहाँ मिल पा रही है, विकास से लगातार पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश की उज्जैन की पुलिस पूछताछ कर रही है। उस पूछताछ में उसने ये कबूल किया है कि ना सिर्फ चौबेपुर थाना की पुलिस बल्कि अन्य पुलिसकर्मी भी उसके मददगार थे। ऐसे में क्या माना जाए और कौन से थाने के पुलिसकर्मी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है इसको, क्योंकि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है और बहुत ही दुर्दांत हत्यारा है विकास। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार दोनों फेलियर है उसका, कि हम लोग STF और यूपी पुलिस और IB सब लगाने के बावजूद भी हम लोग तो पकड़ नहीं पाए, हमारे पकड़ से दूर चला गया और खुद मध्य प्रदेश जाके सरेंडर किया। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें जांच होनी चाहिए विकास यादव की, विकास दुबे की कौन कौन लोग मदद कर रहे थे, कौन कौन लोग उसके श्रेय दे रहे थे, क्योंकि वो कैसे पहुंचा मध्य प्रदेश। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने जा रही थी, किसने उसको सूचना दी, उसकी कॉल डिटेल पूरी उजागर करनी चाहिए। कॉल डिटेल्स उसकी डिटेल लिखेगी, जो जो पुलिस अधिकारी हो या नेता हो या मंत्री हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, किसी भी पार्टी के हो, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और जैसा भी आपके बता रहे थे, तो रिपोर्टिंग अफसर रिपोर्ट कर रहे थे कि इसका पुलिस का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इससे होगा क्या, पुलिस का मनोबल अगर डाउन हो गया, क्योंकि विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए बाद अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, ये केस सुलझानी है, एक केस अभी बहुत उलझा है। तो इसको जब तक ये सुलझेगा नहीं, जब तक सारी चीजें खुलेंगी नहीं, तब तक सब चीजें साफ नहीं होंगी, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और ये जो जैसा कि दिखा रहे हैं अभी आप लोग टीवी पे माध्यम से देख रहा हूं मैं, कल शाम को उज्जैन के DM और SP कप्तान दोनों गए थे वहां औचक निरीक्षण करने और निरीक्षण करके वहां से आए। सुबह विकास दुबे वहां मिलता है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी गहरी साजिश है। जो नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर वहां अभी गृह मंत्री हैं, वो कानपुर के प्रभारी हुआ बन के आए थे एक बार, तो इन सब से कनेक्शन जुड़ रहे हैं लगातार। और भाजपा के नेता चिल्ला रहे हैं अभी कि सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, यहाँ है वहां है। इन सबको गुमराह ना कर विकास की दुबे की कड़ी से कड़ी पूछताछ हो और उससे जो भी उससे अपराधी है उनको सामने लाया जाए, ताकि पुलिस का मनोबल बढ़े और जो उत्तर प्रदेश में इस तरह जो खौफ व्याप्त है, अपराधियों का जो खौफ है, उसको कम करने में मदद की जाए। देखिए अनिरुद्ध जी, अभी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये है कि इसके नेटवर्क में चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता या प्रवक्ता हो या कोई भी हो, कोई भी पुलिसकर्मी हो, उसे सजा देनी जरूरी है। मुझे लगता है आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रखता हूं। ये पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे 8 पुलिसकर्मी गए हैं। सर देखिए, पुलिस का मनोबल बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जितने पुलिसकर्मी मिले हुए हैं उसका क्या? ये सिस्टम में इतना ज्यादा जड़ें घुसी हुई हैं अपराध की, उसे कैसे उखाड़ फेंकेंगे? क्योंकि यूपी में शुरू से अपराध रहा है और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भले कोई भी सरकारें आके कह दे कि हम अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, विकास दुबे ने इन तमाम दावों को धता बता दिया है। जी नहीं, अब इस पे आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है कि जो जिनके परिवार के लोग गए हैं, जो पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए हैं, उनको जस्टिस कैसे, न्याय कैसे मिलेगा। और इसमें जो अनिरुद्ध जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए, उसमें जल्द से जल्द इस पर निवारण होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग को मिले और जी अनिरुद्ध जी, आपकी आवाज़ हम तक कट के आ रही है, हम फिर से आपसे जुड़ते हैं। अनिरुद्ध चंदेल जी, तो आपको बता दें कि लगातार इसकी गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है
यहाँ अब बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर है, क्योंकि ये अभी सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाई है। हर कोई एक अलग थ्योरी ही बता रहा है। और इस बीच जानकारी ये मिली है कि कल रात 10:30 बजे के आसपास उज्जैन के डीएम आशीष सिंह और एसपी मनोज कुमार भारी हड़बड़ाहट में उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे, औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका विकास की गिरफ्तारी से कोई संबंध है। इस बीच खबर यह भी है कि उज्जैन पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, इसमें से एक स्थानीय नागरिक भी है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी लाइव हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। गणेश, उज्जैन के डीएम और एसपी का अचानक से महाकाल मंदिर के निरीक्षण पर पहुंचना क्या दर्शाता है? ये देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से कुख्यात एक प्रवृत्ति का आदमी 8 लोगों को की हत्या करके और फरार के की सीमा पर घुसकर उज्जैन में एक काम भी किया हो, तो निश्चित तौर पर बात है। हालांकि इस बात को लेकर अगर आप अभी किसी तरह का जवाब देने से अभी मना कर रहे हैं और इससे वो हैं, क्योंकि अभी इस तरह से कोई अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल गणेश, अभी कोई कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है। हम तमाम बयान सुन रहे हैं, वो मंदिर का पुजारी हो, मंदिर का गार्ड हो या पुलिसकर्मी हो या खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, हर कोई गिरफ्तारी की एक अलग थ्योरी बता रहा है। आपस में अभी तक एक संयुक्त बयान सामने निकल कर नहीं आया है। किस तरह से इसे देखें? कहीं से नहीं लग रहा है कि ये गुत्थी सुलझ गई है, ये तो और उलझती जा रही है। किसकी बात को सच माना जाए और किसकी बात को झूठ? देखिए पल्ली, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से एक गिरफ्तारी हुई है, अब पहले होगा कि गिरफ्तारी है या सरेंडर है, उन्होंने खुद किया है। क्योंकि जिस तरह से सारी सेवाओं पे पुलिस चौकसी से कट है, उसके बावजूद भी एक अपराधी मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच जाता है और महाकाल मंदिर के दर्शन कर लेता है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उसे नहीं कर पाती। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी है, वो उसे पहचान पाता है। तो अभी मंदिर में बिल्कुल गणेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो मोस्ट वांटेड अपराधी, कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में उसने काफी ज्यादा कबूलनामे किए हैं। अनिरुद्ध चंदेल जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से आपने भी बताया और हम भी सुबह से हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि डीएम और एसपी का औचक निरीक्षण आखिर क्या दर्शा रहा है? क्या पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, पूरी सिचुएशन पर अगर हम गौर करें तो ये स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है, अलग से नजर आ रहा है कि प्री प्लान था कि विकास दुबे ऐसे ही सरेंडर करेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल साजिश के तहत पूरा मिली भगत के साथ ये शिवली से निकला है। जब से उसके बाद पुलिस प्रशासन, जो उसके लोग हैं जो उसकी खूब मदद कर रहे थे, वो उसकी मदद के साथ साथ ही वहां पर उज्जैन भी पहुंचा। क्योंकि हमारा जो तंत्र है इतना नाकाम नहीं हो सकता, इतना कि हम लोग उसकी खबर ना ले पाए, बात ना कर पाए। तो इससे कहीं दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत उसको सरेंडर कराया गया है, उसको बताया गया है। और यही कारण है कि उसको पूरी तहकीकात होनी चाहिए उस पर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जी देखिए, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर वो इतना लंबा सफर करके उज्जैन कैसे पहुंच गया? उसकी 3 राज्यों में लोकेशन ट्रेस की गई थी। सबसे पहले हम यूपी की बात कर लें, उसके बाद हम हरियाणा के फरीदाबाद की बात कर लें, और फिर आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई है या उसे पकड़ा गया है। जो भी है, ये जांच का विषय है। तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार है, ये एकमात्र सहयोग माना जाए? ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये प्रयोग किया है बीजेपी के लोगों ने, ये उसको बचाने के लिए, उसके ताकि उसका इनकाउंटर ना हो सके। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुलिस प्रशासन से जानते थे कि उनकी नाकामी है, उनके प्रशासन की, और उसी प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए पुलिस चाहती थी, जहां तक मुझे लग रहा है पुलिस चाहती थी उसको सीधे इनकाउंटर कर दे। बट योगी जी जो कह रहे हैं कि उसको इनकाउंटर ना होकर उसे पकड़ा जाए, कई बार उन्होंने कहा कि जिंदा पकड़ा जाए। और उसको पुलिस जानती है कि अगर बहुत सारे चेहरे अभी बेनकाब होंगे, जिस तरीके से अगर विकास पकड़ा गया है वो बताएगा, अगर वो सचमुच कबूलवा लेंगे उसके, तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। कौन कौन साजिश में शामिल था, कौन कौन लोग थे उसकी मदद कर रहे थे, और किस तरह वो मध्य प्रदेश पहुंचा।
तो अनिरुद्ध जी, आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी पक्षपात के इस मसले की जांच हो पाएगी? ये ये बहुत संभावनाएं नजर आ रही गंभीर हैं? विषय है, आपने कहा है, बट क्योंकि सर इसमें अब मैं पुलिस से ये अनुरोध ही कर सकते हैं, हम लोग गुजारिश कर सकते हैं कि इसमें 8 पुलिस वालों को शहीद किया है, ना कि कोई आम आदमी। और अब आप कम से कम एक निष्पक्ष जांच कर उसको सख्त से सख्त ऐसा एक माहौल पैदा करें, एक बताएं, एक मिसाल पैदा करें कि विकास जैसे दुर्दांत हत्यारे लोग दोबारा कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना पड़े, ऐसी उसको सजा दंड दिया जाए और इतनी कड़ी कार्रवाई करें जिससे कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग जो उत्तर प्रदेश इसमें जूझ रहा है, अपराधों की बाढ़ आई हुई है, तो उससे कहीं निजात मिले। मगर ऐसा लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी ऐसा कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, और अगर यही बात हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता से पूछें तो उनका ये कहना है कि सपा बसपा के कार्यकाल में जो फला फूला, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि उसे जड़ें काट सकें, और यहाँ तक ये कह दिया जाता है कि सपा का सबसे बड़ा राजनीतिक संरक्षण मिला रहा उसे। सपा के लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का न कभी सदस्य रहा है, न कभी सदस्य था। आज जो ये फोटो चला रहे हैं उनसे पूछा जाए, उस समय समाजवादी पार्टी का दूसरा प्रत्याशी वहां पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, उसने ये लोग फोटो बनाकर, जो कि ये जुमलों के जो झूठेबाज है ना, झूठेबाज लोग जो है ये कुछ भी झूठ को बेचते हैं और झूठ को बेच के सरकार बनाई इन्होंने। तो ये लोग कुछ भी सच को झूठ और झूठ को सच कर सकते हैं, मगर उस पे सच्चाई पे आंच सकते हैं, सच को आंच नहीं। आप बिल्कुल जो आप सब बताइए जरा कि जब जिस समय उसने शुक्ला की हत्या की थी, जो मिनिस्टर था सरकार में, उस समय सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। तो किसकी सरकार में बढ़ा वो? क्यों वो बरी हो गया, हमारी इज्जत बरी हो गया वो? ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बतौले छोड़ते हैं, इनके पास आधार नहीं है, बिना तथ्यहीन बातें करते हैं। ये गुमराह कर देंगे कि बसपा का था, वो सपा का था, वो कांग्रेस का था, क्योंकि इनके अलावा इसके पास कुछ आता ही नहीं लोगों को। अब विषय ये नहीं है कि किसका था, अब विषय ये है कि तुमने वो जो इतना बड़ा अपराधी अगर वो बना है तो उसको एक कड़ी से कड़ी सख्त सजा देकर एक मिसाल कायम की जाए, ताकि इस तरह के अपराधियों के मन में एक डर पैदा हो और पुलिस का मनोबल ऊंचा हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल हिलाल नकवी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इसी मसले पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। नकवी साहब, ठीक है, उसने सरेंडर कर दिया, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अब गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है, आगे क्या? जो वाकई में इसमें दोषी हैं, जो इनका संरक्षण इसे प्राप्त था, क्या उनका नाम सामने आ पाएगा? देखिए, मुख्य प्रश्न इस वक्त यही है कि विकास अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये बात बहुत साफ समझ में आ रही कि कहीं ना कहीं से उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। वो यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश तक उनको प्राप्त था ये राजनीतिक संरक्षण। यहाँ किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसी सरकार है? ये देश की जनता, प्रदेश की जनता, सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 दिन तक की वो कानपुर के अंदर छुपा रहा, ये ढूंढ नहीं पाए, उसको मध्य प्रदेश निकल जाने दिया गया और मध्य प्रदेश में भी जाकर के उसने एक जिस तरह से सरेंडर किया है, वो भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत साफ समझ में आता है कि वो पूरा का पूरा एक ड्रामा था, एक लिखित स्क्रिप्ट था जिसके अंतर्गत ये सब काम हुआ है। तो यहाँ प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि आखिर उसको कौन इतने बड़ा शख्स है जिसने कि उसको इतने ज्यादा राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया हुआ है और उसकी इतनी हिम्मतें बढ़ी हुई हैं। निश्चित रूप से इसकी जानकारी देश और प्रदेश की जनता चाहेगी। अब देखना यह है कि सरकार और जो प्रशासन है वो ईमानदारी से उन व्यक्तियों के नाम बाहर लाते हैं या नहीं लाते हैं। देखिए सर, सबको समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था, उसने खुद ने सरेंडर किया है, खुद को पकड़वाया है, उसे पकड़ा नहीं गया, उसने पकड़वाया है खुद को। बिल्कुल पकड़वाया उसके है। बाद भी आखिर मध्य प्रदेश की और यूपी की सरकार किस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है? वो इस बात पर पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से समझ रहे हैं कि देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह कर दिया है और वो उनको ये समझ में आता है कि किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये हुआ क्या है। निश्चित रूप से वो इसी बात की खुशी मना रहे हैं कि जो एक कुख्यात अपराधी है जिसको कि अगर वो पुलिस के हाथ लग जाता, प्रशासन के हाथ लग जाता, हो सकता मार दिया जाता, लेकिन उन्होंने बखूबी उसको जो है वो संरक्षण प्रदान किया और पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी करा दिया और अब पुलिस उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। ठीक है नकवी साहब, मेरा एक अहम सवाल है, कांग्रेस का मैंने ट्वीट देखा था सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा की भूमिका को किस तरह से आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जब तक कि पूरी तरह से चीजें साफ निकल के नहीं आ जाती हैं, जितने भी लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है,
स्पष्ट रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला अब लगने लगा, ये उतना सीधा साफ मामला है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, तमाम अहम जानकारी आपने हमसे साझा की। चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है और कड़ी पूछताछ में उसने कुछ कबूलनामे भी किए हैं जो कि हमने आप तक पहुंचाए। किस तरह से उसने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में और भी पुलिसकर्मी शामिल थे, उसने पुलिसकर्मियों को जलाने तक की योजना बनाई थी। इस तरह से कई अहम जानकारियां हमें मिल रही है जो लगातार हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कानपुर शूटआउट के 6 दिन बाद आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया। एक और पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे फिक्स सरेंडर कह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। गिरफ्तारी के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीति भी अपने चरम पर हो रही है, क्योंकि तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। चर्चा इस पर लगातार यूं ही जारी रहेगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। विकास का खेल हुआ खत्म। गिरफ्त में गैंगस्टर विकास। उज्जैन में हुआ भगोड़ा काबू। 5 राज्यों की पुलिस ने की तलाश। उज्जैन में पकड़ा गया विकास। अब गिरफ्तारी के बाद उठता विवाद। विकास दुबे की गिरफ्तारी थी फिक्स सरेंडर। प्रियंका और अखिलेश ने दागे सवाल। हत्यारे की गिरफ्तारी या सरेंडर? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार हुआ आरोपी विकास दुबे आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही गया है। गुरुवार सुबह विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर पुलिस ने पकड़ लिया, जहां उसे कुछ स्थानीय लोगों ने पहचाना। यूपी पुलिस जिस अपराधी को पिछले 1 हफ्ते से तलाश रही थी, वो एमपी में कैसे पकड़ा गया? विकास की गिरफ्तारी से जुड़ी हर खबर एएनबी न्यूज पर। विकास दुबे की आखिरी लोकेशन फरीदाबाद थी, जहां उसे एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, लेकिन वहां से वो फरार हो गया। पुलिस को उसका पता नहीं लगा, जिसके बाद यूपी पुलिस नोएडा, हरियाणा, राजस्थान में विकास की तलाश कर रही थी। विकास दुबे एक गाड़ी में यहां तक आया। खबर है कि लखनऊ के 2 वकील उसे इस गाड़ी में सेफ तरीके से सफर करवाकर उज्जैन लाए थे। सुबह करीब 7:30 बजे विकास उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा। इस बारे में उज्जैन के कलेक्टर ने भी बताया। कलेक्टर के मुताबिक यहां उसने मंदिर में प्रवेश की पर्ची ली, जिसके बाद कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को इसके बारे में बताया था। कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस और मीडिया वहां पर पहुंच गई। विकास दुबे जैसे ही मंदिर के बाहर निकला, उससे पूछताछ की गई। जब पुलिस की ओर से विकास दुबे से आईडी मांगी गई तो उसने झड़प की। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान विकास दुबे मंदिर के सामने अपना नाम चिल्ला रहा था। उज्जैन पुलिस ने विकास को मंदिर से पकड़ने के बाद गाड़ी में बिठाकर किसी अज्ञात जगह ले गई। गाड़ी में बैठते हुए विकास दुबे ने जोर से चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, इन्होंने पकड़ लिया है मुझे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी दी। मंत्री के मुताबिक उज्जैन पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। उन्होंने जैसे ही जानकारी मिली, तुरंत विकास दुबे को पकड़ लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। अब ट्रांजिट सिस्टम के तहत विकास को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अब जब विकास दुबे को पकड़ा गया है तो पूछताछ में उससे कई तरह की जानकारी मिल सकती है और जिन कनेक्शन की बात सामने आ रही है वो भी खुल सकते हैं। क्यों उठ रहा है गिरफ्तारी पर सवाल? सवाल उठ रहा है कि जिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की 50 से अधिक टीमें पिछले 6 दिन से तलाश कर रही थी, वो महाकाल मंदिर के गार्ड ने कैसे पकड़ लिया? जानकारों के मुताबिक विकास दुबे ने प्लान बनाकर सरेंडर किया ताकि उत्तर प्रदेश उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई न कर पाए।
गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर राजनीति। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो गई है। गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधी की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करा रही सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के तालिकातों को जगजाहिर करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वे पूरी तरह फेल साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की ओर भी इशारा करता है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो। 9 जुलाई एनकाउंटर के 7वें दिन विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उसने खुद ही स्थानीय मीडिया और पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी विकास पर कोई असर नहीं दिख रहा और मीडिया के सामने चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। 8 जुलाई एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। विनय तिवारी की गिरफ्तारी हुई। के शर्मा से पूछताछ। प्रभात, अंकुर और श्रवण हरियाणा में गिरफ्तार। विकास की गैंग में शामिल श्यामू कानपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 जुलाई पुलिस ने अमर की मां क्षमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। शूटआउट की घटना के वक्त पुलिस ने बदमाशों से बचने के लिए क्षमा दुबे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन क्षमा ने मदद करने के बजाय बदमाशों को पुलिस की लोकेशन बता दी। रेखा भी बदमाशों की मदद कर रही थी। 5 जुलाई पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। 3 जुलाई पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया। 20 से 22 नामजद समेत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विकास पर पहले 2.5 लाख इनाम था, फिर 5 लाख कर दिया गया। अमर पर 25,000 और दूसरे लोगों पर 18,000 इनाम रखा गया था। 2 जुलाई विकास दुबे को गिरफ्तार करने 3 थानों की पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी। विकास की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिसके बाद विकास की लगातार 5 राज्यों की पुलिस छानबीन कर रही थी और उसकी तलाश में दिन रात काम कर रही थी। बहरहाल अब दोषी पुलिस की कस्टडी में है और उसको यूपी ले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन इस मामले पर जारी राजनीतिक घमासान और खड़ा होता सवाल, सरेंडर या गिरफ्तारी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, एएनबी न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने, शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या कैसे हुआ, सारा घटनाक्रम इस रिपोर्ट्स के जरिए हमने आप तक पहुंचाया। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि वो उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में है। उज्जैन पुलिस ट्रेनिंग में उससे पूछताछ कर रही है। कड़ी पूछताछ में उसने कुछ कबूलनामे किए हैं। यहाँ उसने ये भी बताया कि एनकाउंटर के डर से फायरिंग की गई। इसके अलावा उसने ये जानकारी दी कि पुलिस कर्मियों के शव को जलाने का प्लान था। ये बड़ा कबूलनामा किया गया है विकास दुबे की तरफ से। जो जानकारी अभी
हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बताया गया है कि विकास दुबे ने ये कबूलनामा किया है कि एनकाउंटर के डर से हमने फायरिंग की, पुलिस के जो शव थे, पुलिसकर्मियों के जो शव थे, सबूत मिटाने की मंशा से हमारा प्लान था कि हम उन शवों को जला देंगे और इसके लिए कई लीटर तेल मंगाया गया था। हालांकि उनकी ये योजना सफल नहीं रही। वहीं सभी साथियों ने ये प्लान बनाया था कि हम अलग अलग भागेंगे, क्योंकि लगातार पुलिस की दबिश जारी थी और इसी चक्कर में ये तमाम जो साथी हैं वो अलग अलग दिशा में भागे और आखिरकार कई साथी मारे गए हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज विकास दुबे की भी गिरफ्तारी हो गई है। उज्जैन पुलिस ट्रेनिंग में उससे पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा एक अहम जानकारी यहाँ पर यह भी दी गई है विकास दुबे की तरफ से कि ना सिर्फ चौबेपुर थाना की पुलिस, दूसरे थानों की पुलिस भी मददगार थी। उन्हें पहले से ही पता था कि पुलिस रेड करने आएगी और एनकाउंटर के डर से ये फायरिंग की योजना बनाई गई है। और 7 दिनों से पुलिस को चकमा देते आ रहा था कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे। सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की 50 से अधिक टीमें पिछले 6 दिन से तलाश कर रही थी, उसे महाकाल मंदिर के गार्ड ने कैसे पकड़ लिया। जानकारों के मुताबिक विकास दुबे ने प्लान बनाकर सरेंडर किया ताकि कोई बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ ना हो सके। तो यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, इससे पर्दा उठना बाकी है। इस बीच यूपी नंबर की गाड़ी उज्जैन पुलिस ने बरामद की है। जांच का एक सिरा इस गाड़ी से भी जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से 2 वकील लखनऊ से उज्जैन पहुंचे, जिनसे उज्जैन में पूछताछ की जा रही है। दोनों वकीलों से पूछा जा रहा है कि आखिर कब आए और क्यों आए, किस रास्ते से आए, क्या रास्ते में वो कहीं रुके। बताया जा रहा है कि गाड़ी मनोज यादव के नाम पर है, जो लखनऊ के वकील है। फिलहाल कंफर्म नहीं है कि दोनों वकीलों में मनोज यादव हैं या नहीं। हालांकि हमारे संवाददाता जुड़े थे राशिद लखनऊ से, उन्होंने ये शुरुआती जानकारी दी है कि उन दोनों में एक मनोज यादव भी शामिल है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और वहीं मनोज यादव की माने तो किसी तरह का कोई कनेक्शन विकास दुबे से उनका नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे पूरी जानकारी हम आप चाहेंगे। देखिए, पूरा घटनाक्रम हम सुबह से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस घटनाक्रम में पल पल एक नई अपडेट भी सामने आ रही है। अब जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है उस हिसाब से विकास दुबे ने ये कबूल किया है कि ना सिर्फ चौबेपुर थाना की पुलिस, अन्य थानों की पुलिस भी उसकी मददगार रही। देखिए पल्लवी, साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे जिस तरह से जांच हुई है, हर एक पक्ष को, हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है कि कहीं कोई इसमें मिस्टेक न रह जाए, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम होने की संभावना जिस तरह से जताई जा रही है। तो अभी तो फिलहाल जो गैंगस्टर विकास दुबे है वो उज्जैन में ही है, वहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है किसी अज्ञात जगह पर। और मेरे पास जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो अपडेट आया है उसमें ये कहा गया है कि गैंगस्टर विकास दुबे का जो कबूलनामा है कि जब उसे काल दिखा तो उसे महाकाल याद आ गया। और जो उसका बयान सामने आया है, जो उसने बयान सवाल उससे पूछे गए हैं वहां के पुलिस प्रशासन की ओर से, तो उसमें उसने जो अपने बयान दिए हैं तो उससे जो देखा जा रहा है तो वो एक जल्लाद होने की संभावना जिस तरह से है वो जाहिर की जा सकती है। क्योंकि जो बयान सूत्रों के हवाले से मुझे बताए गए हैं कि विकास दुबे से जब पूछताछ की गई तो उसने कबूला है कि हमें पुलिस ने मदद की थी, पुलिस वालों से उसे खबर मिल चुकी थी कि उसके यहाँ पे छापेमारी होने वाली है और उससे पहले वो सतर्क था। जिस तरह से हम पहले बता चुके हैं कि उसके कई मुखबिर थे, पुलिस वाले जो थे उसके मददगार रहे हैं इस वारदात को अंजाम देने के लिए, जो काली रात 2 जुलाई की थी। तो उसमें जो चीज़ मुझे सूत्रों के हवाले से पता चली है तो जो शव थे पुलिस वालों के, उनको जलाने की कोशिश भी करनी थी उन लोगों ने। अगर विकास दुबे मौके पर वहां से साइकिल पर सवार होकर भागता नहीं तो सूत्रों ने बताया है मुझे कि जो शव वहां पे पुलिस वालों के थे, 8 पुलिस वालों के जो शव थे, उनको जलाने के लिए मिट्टी का तेल जो है वो भी मंगवाया गया था और इस तरह की पूरी प्लानिंग की हुई थी। उन पे पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया जाना था, जैसे उसके घर में खुदाई के दौरान 3 बम मिलने की बात भी सामने आई थी। तो इस तरीके से अभी जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में उसके जो कबूलनामा सामने आए हैं तो वो एक जल्लाद की तरह एक प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि पुलिस वालों को मेरे पास अगर आते हैं तो उनको कैसे वहां पर ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन हमारे जांच जो शहीद हुए हैं, जो उसको गिरफ्तार करने गए थे पुलिस वाले, तो उनकी शहादत को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यूपी सरकार भी इस मसले पर गंभीर है और फिलहाल अब जो उज्जैन से उसको यूपी ले जाने के लिए जो
कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है वहां पे बल्कि। बिल्कुल सुनील, देखिए कितनी भी दलीलें दे ले, योगी सरकार दे ले या मध्य प्रदेश की सरकार दे ले, लेकिन ये सरेंडर संदेह के घेरे में है। सबसे बड़ी बात कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये सरेंडर है या गिरफ्तारी। अभी ये भी जांच होनी है कि ये सरेंडर किया है या गिरफ्तारी हुई है। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो धुंधली हैं, तस्वीरें धुंधली हैं, साफ तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा और अभी भी साजिश की बू आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं अगर फरीदाबाद से अगर उसे सरेंडर ही करना था, अगर उसने सरेंडर ही किया या उसकी गिरफ्तारी हुई है तो वो फरीदाबाद में भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही रही है। अगर उसके पास हर एक चीज़ की अपडेट मिल रही थी तो उज्जैन में मंदिर में पर्ची काटने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। अगर पुलिस प्रशासन को उतनी देर में पता लग गया था तो ये पुलिस प्रशासन पर भी एक तरीके से जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर उसको पता लग गया था तो वहां पर देरी क्यों हुई, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, वो माथा टेक कर वापिस आया। उसके बाद जो हमने तस्वीरें दिखाई, तस्वीरों में उसने जो धक्का मुक्की की है तो उससे साफ तौर पर देखा ये भी जा सकता है कि धक्का मुक्की के लिहाज से ये भी देखा जा सकता है कि वो सरेंडर नहीं किया, उसकी जबरदस्ती गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसके बाद जिस आराम से वो जा रहा है और शायद 2-3 दिन से काफी भागा दौड़ा है इधर उधर, तो जिस तरीके से उसके कदम जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं और जैसे उसने चिल्ला कर बोला था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, तो उस आवाज में एक डर दिखा था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि मेरा इनकाउंटर ना हो जाए। तो इस तरह से जो अभी सवाल प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव खड़े कर रहे हैं सरकार से, जो चीजें जिन चीजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उन तमाम चीजों का सवाल का जो जवाब है वो सरकार को देना होगा और ये सब कुछ जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस चीज में आखिर क्या है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने मांग की है कि उसके मोबाइल की कॉल डिटेल की CDR जो है वो जारी की जाए, तो ऐसे में ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है और जांच के पहले अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ अभी जो है वो संभावनाएं और आशंकाएं ही व्यक्त की जा सकती हैं। लेकिन सुनील, उज्जैन के DM और SP का एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले रात में लगभग 10:30 बजे औचक निरीक्षण पर पहुंचना, महाकाल मंदिर जाना और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है कि वो हड़बड़ाहट में थे, क्या इसका कोई संबंध नहीं है? ये भी एक संयोग है। हम तमाम बातें संयोग कह के कैसे ठुकरा दें? देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर एक मोमेंट का तार हम लोगों ने जैसे जैसे जुड़ा, हम लोगों को जैसे जैसे अपडेट मिली, हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी पूरी खबर की पुष्टि होने के बाद और जो भी खबर हमारे सूत्रों के पास आई, पत्रकारिता की जिम्मेवारी को देखते हुए ANB न्यूज़ ने सबसे पहले बताया। और आज अगर गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है तो ये बात भी हम साफ और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस की इसकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। जो अधिकारी रात को महाकाल मंदिर गए तो अगर उनको जानकारी थी तो उसको रास्ते में ही क्यों नहीं धर दबोचा गया, या सिर्फ प्री प्लान हो चुका था कि वहां पर पहुंचने पर ही उसकी गिरफ्तारी होगी? क्यों? क्या हमारे जो सिपाही हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो थक चुका था 5-6 दिन की जो इसने भागदौड़ की थी? क्या लापरवाही रही? क्या बीच रास्ते पर उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि जिस वकील की गाड़ी में कहा जा रहा है कि जो एक गाड़ी लखनऊ से भी बरामद हुई है, तो उस गाड़ी के जो मालिक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो गाड़ी जो है उसमें जो वकील है मनोज कुमार, उसका भी जो नाम है उसका उससे कोई संबंध नहीं है। उसकी बीवी ने ये बयान दिए हैं। तो इन तरीकों से जो चीजें देखी जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए शायद यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे इस जांच को लेकर STF को दिया गया। यूपी सरकार को या जो अधिकारी आला अधिकारी बैठे हुए हैं उनको डर था कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों के हाथ होने के बावजूद ये भगोड़ा फिर से ना बच निकले, इसलिए ये जिम्मेवारी जो थी वो यूपी सरकार ने STF को दी थी। लेकिन सुनील, यहाँ पर एक भी चीज़ समझने की होगी। देखिए, किसी का भी बयान ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, नरोत्तम मिश्रा उसकी गिरफ्तारी को लेकर अलग थ्योरी दे रहे हैं, मंदिर के पुजारी कुछ और कह रहे हैं, मंदिर का कर्मचारी कुछ कह रहा है, मंदिर का गार्ड कोई और थ्योरी बता रहा है और DM आशीष सिंह तो कुछ और ही थ्योरी बता रहे हैं। किसी के भी बयान में एक समानता नजर नहीं आ रही है। ये सिर्फ शक पैदा करता है। देखिए इस वक्त मतलब यूपी से लेकर पुलिस प्रशासन अभी तक फरीदाबाद, मध्य प्रदेश, उज्जैन तक का सारे ही इस वक्त जो है सवालों के कटघरे में हैं। साथ के साथ इस पुलिस प्रशासन की वजह से सवाल भी सवालों के कटघरे में हैं, क्योंकि कहीं भी एक मत नहीं होते दिख रहा है। इनको अगर इंफॉर्मेशन होती तो शायद ये 6 दिन तक भगोड़ा जो है वो सरेआम नहीं घूमता। सरेआम सड़कों पर
जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आती गई, सूत्रों के हवाले से हम लोग वैसे बताते रहे कि इसने पहले साइकिल से निकला, उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार हुआ, उसके बाद इसने गाड़ी ली, ऑटो लिया। फरीदाबाद में इसकी जो सीसीटीवी फुटेज आए थे, ऑटो में सवार होकर उसमें उतरते हुए ये देखा गया था। होटल में इसमें कमरा बुक करने के लिए जो है वो वहाँ पर स्थानीय लोगों के जो इसके संपर्क में थी 3 लोग, उनसे संपर्क किया था, लेकिन इसकी आईडी कार्ड में फोटो सही ना होने के चलते इसकी जो वो तस्वीर है वो नहीं साफ हुई थी, तो इस वजह से वहाँ पे इसको रूम नहीं मिला। वहाँ से रातों रात सेक्टर नोएडा में, रात को दिल्ली में जब हम लोगों ने देखा तो रात को 9 बजे तक जो है सेक्टर नोएडा का सेक्टर 16 जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। उसके बाद ये रातों रात जाकर सुबह के 7 बजे तक महाकाल मंदिर पहुँच जाता है। और इसके पास जो बैग था वो अभी भी बैग कहाँ पर है इस बारे में अभी कोई खबर नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इतना जरूर बताया गया है कि जो बैग है वो जो उसमें जो जरूरी सामान है अगर वो मिलता है तो कई जो खुलासे हैं वो उसके होने की संभावना है, क्योंकि जब इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके कपड़ों की तलाशी ली गई तो उनमें एक लिस्ट मिली थी जिसमें काफ़ी फ़ोन नंबर थे। और जो चीज़ें अब निकल कर सामने आई हैं तो शायद वहाँ की पुलिस और एसटीएफ जो है यूपी ले जाने के बाद उन नंबरों को कॉल करके जांच करेगी कि वो किस किस के नंबर हैं और इसने किस किस से बात की है वारदात वाले दिन या उससे 24 घंटे पहले या पिछले 1 हफ्ते पहले से। और इसमें जैसे कि राजनेताओं से के भी नाम जुड़ रहे हैं, पार्टियों के नाम भी जुड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई हर तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश इसमें कर रहा है कि कोई दागदार ना हो। और सुनील, किस तरह की कार्रवाई की गई है यूपी पुलिस की तरफ से? ठीक है, हो सकता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो। 50 से ज्यादा टीमें बना दी गई उत्तर प्रदेश पुलिस की। एक कुएं को अभी तक नहीं छान पाई पुलिस, जिस कुएं में हथियार होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है। कैसे मान लें कि इतनी गंभीरता दिखाई गई? देखिए, गंभीरता तो इस बात से दिख रही है कि अगर पंपिंग मशीन का सहारा ले लिया गया होता, वहाँ का पानी निकाल लिया गया होता तो शायद अब तक पता लग जाता कि कहाँ क्या हथियार है। और अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की आस पड़ोस वालों से भी पूछा गया होता तो पता लग जाता। लेकिन गांव वालों में, वहाँ के लोगों, स्थानीय लोग जो उनमें में कहीं ना कहीं डर है। और अगर विकास दुबे जेल के अंदर बैठा है, कारागार में बैठा है, तो अगर जो उसके खिलाफ मुंह खोलेगा वो भी शायद उसको दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसी संभावनाएं भी वहां पर बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि लोगों के अंदर उसका खौफ पैदा हुआ है। कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। और लगता है कि जिस कुएं की आपने मेरे से सवाल पूछा, तो यूपी की पुलिस प्रशासन लगता है कि बाल्टियों से पानी निकाल रही है, जो उसको इतना वक्त लग रहा है। अगर तकनीकी सिस्टम का वो सहारा ले ले और खोजबीन जारी रखे, खोजी कुत्तों की मदद ले ले, तो शायद अब तक पता लग जाए कि वारदात में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो पुलिस वालों के हथियारों को लूटा गया, वो सारे कहां पे हैं। बिल्कुल सुनील, मेरा आखिरी सवाल है, अभी उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में है विकास दुबे, उससे पूछताछ की जा रही है। आगे क्या कुछ, किस तरह से कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? देखिए, जो मेरे पास अपडेट आया है कि अभी यूपी की एसटीएफ जो एक टीम गठित की गई थी, वहाँ के टीम मेंबर जो हैं वो भी उज्जैन में आ पहुँचे हैं और एक अज्ञात जगह पे जो है वो विकास दुबे को लेके जाया गया है, ताकि मीडिया वालों को भी इसकी भनक ना लग सके कि कहाँ पर है। क्योंकि हर कोई एक जो है बचाव करना चाहता है कि किसी तरीके की इस वक्त लापरवाही ना हो, कोई ऐसी चीज़ निकल कर सामने ना आए जिससे पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने में कोई परेशानी झेलनी पड़े। इसलिए अज्ञात ठिकाने पर उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ होने के बाद लिखित जो भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार उसको एसटीएफ के हवाले कर दिया जाएगा और एसटीएफ उसको अपनी हिरासत में लेने के बाद उसको यूपी ले जाएगी। यूपी में उसको कोर्ट में पेश करने के बाद उसको रिमांड पर लिया जा सकता है और रिमांड पर लेने के बाद फिर जो कानूनानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो विकास दुबे इस समय उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार एसटीएफ की एक टीम यूपी से निकल चुकी है, उज्जैन जाकर उससे जो भी लिखित में कार्रवाई की गई है, जो भी रिपोर्ट है वो ली जाएगी उज्जैन पुलिस से। उसके बाद एसटीएफ को विकास दुबे को सौंपा जाएगा, एसटीएफ उसे यूपी लाएगी, उसके बाद कोर्ट में पेश होगी विकास दुबे की और ये संभावनाएं जताई जा रही है कि पुलिस उसे अपनी रिमांड पर लेगी। आगे जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया बनती है वो की जाएगी। लेकिन इन सब के बाद भी आखिर में सवाल यही बचता है कि किसका साथ और किसका विकास। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।